ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास, जहाँ पे हम यूनिट 5th देख रहे हैं और यूनिट 5th के अंदर हमारा एक्सरसाइज 5.8 चल रहा है, जिसमें हमें दो मेन टाइप्स के रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, वो दो टाइप के थ्योरम्स जो है पढ़ने, उसी के ऊपर से पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी कवर हो जाएगी। राइट, अब क्या करेंगे, सबसे पहले रोलेस थ्योरम के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले रोलेस थ्योरम या रोलेस थ्योरम जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कि वो डिफरेंशिएबल हो और दूसरा होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस हो, तभी जाके वो काम करेगा एफ ऑफ एक्स। राइट, ये हो गई पहली चीज़। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए उसकी जो इंटरवल है वो a, b और ओपन होनी चाहिए। किसके लिए, डिफरेंशिएबल के लिए। राइट, और कंटिन्यूअस जब भी बात करें, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज्ड इंटरवल में a, b होगा। राइट, ये होगी दो कंडीशन, मतलब कि एक चीज़ सिर्फ याद करने की है। अब मेन रोलेस थ्योरम की कंडीशन क्या कहती है और कब वो एप्लीकेबल है, मैं बोलूँ तो कि कब मैं लगा सकती हूँ, जब भी आपकी एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ ए जितनी आ जाए तब मैं रोल या रोलेस थ्योरम का यूज़ कर सकती हूँ। कब, जब एफ ऑफ बी जो है मेरा, एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए जितना हो, तब रोलेस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। क्लियर? ओके, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपका रोलेस थ्योरम अप्लाई कर लिया, पर अगर मैं ग्राफिकल मेथड से थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार से है ग्राफ, एक ग्राफ है आपका, ये आपका ग्राफ रहा। अब एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होने के लिए सबसे पहले तो ये वाई एक्सिस जो है वो एफ ऑफ एक्स के तौर पे हम लेते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ से ये और ये, मतलब ये कंडीशन दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल वैल्यू मिलती है ना यहाँ पे, तो ये ए कह देंगे और ये कह देंगे बी। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी होगा, तब रोलेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और ये जो पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है मिनिमम पॉइंट। वो मिनिमम पॉइंट जो है वो क्या करेगा, ये जो मिनिमम पॉइंट है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब उसके ऊपर जो स्लोप बन रहा है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। क्या मिलेगी, स्लोप की वैल्यू आपको 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है उसका कोई स्लोप नहीं बनता और तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ये बताया हमने मिनिमम पॉइंट के बारे में। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम पॉइंट ग्राफिकल मेथड में, तो मैक्सिमम पॉइंट हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी या एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे इस पे, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम पॉइंट है तो मैक्सिमम पॉइंट पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर कभी भी स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी, स्लोप की वैल्यू स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने अभी देखा मिनिमम में क्या मिलती है, 0। तो ये जो है स्लोप वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पे क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप को कहेंगे dy बाई dx, और उसकी वैल्यू जो है वो है आपकी 0। क्लियर? तो dy अपॉन dx को स्लोप कहा जाता है और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। राइट, ओके। और एक चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास dy अपॉन dx जो है, जो स्लोप की वैल्यू है, उसे हम f डैश ऑफ c भी कह सकते हैं। कैसे, जैसे हम f ऑफ x कहते हैं, उसका अगर सिंगल डिफरेंशिएशन किया जाए तो f डैश ऑफ x कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या किया है,
सी किया हुआ है, उसमें भी आपका वैल्यू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए तो होनी ही चाहिए। पर सी जो है यहाँ पे जो सी डाला हुआ है वो सी बिलोंग्स करना चाहिए आपका ए और बी इंटरवल में से, मतलब यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी है ना उससे बिलोंग्स करना चाहिए, राइट। ये तो थोड़ी बेसिक चीज़ें मैंने बताई, पर मेन चीज़ें जो रॉलेस थ्योरम के लिए याद करनी है वो इतनी ज़रूर याद करिएगा आप लोग कि जो भी आपके पास एफ ऑफ बी है वो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हमें कहता है, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि वेरीफाई द रॉलेस थ्योरम ऑफ फंक्शन दिया है x² + 2x - 8 और x जो है वो बिलोंग्स करता है क्लोज्ड इंटरवल -4, 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो टर्म है एफ ऑफ एक्स है हमारा, वो पॉलिनोमियल है। वो तो दिख ही रहा है पॉलिनोमियल क्या है, अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस किस में है, ये वाले इंटरवल में। किस में है, ये वाले इंटरवल में, राइट। ओके, अब बोला कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं ओपन वाले में, तो वो देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ये x² का होगा 2x, इसका बीच की साइन +2 एज इट इज़, x वेरिएबल का होगा 1 और 8 जो है वो कांस्टेंट है, वहाँ पे लिखेंगे 0। अगेन मैं डिफरेंशिएशन वापस रिपीट करूँ, x² + 2x - 8 है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2x, 2 × x, 2 एज इट इज़, x का होता है डिफरेंशिएशन 1, माइनस की साइन यहाँ पे है एज इट इज़, और 8 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो क्या बचेगा, 2x + 2। तो यहाँ पे f' हमने क्या लिखा, 2x + 2, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी है। इसका मतलब रॉलेस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। आगे चेक करते हैं एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए, राइट। एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना मेन फंक्शन जो है उसको याद करना पड़ेगा। मेन फंक्शन याद करते ही हम लोग क्या करेंगे, ओके, मेन फंक्शन याद करेंगे। मेन फंक्शन के ऊपर से एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए हम लोग देखेंगे। चलो आ जाओ अभी। ये अपना एफ ऑफ का एक फंक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है -4 और 2, तो ये -4 जो है वो आपका a है और ये आपका b है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं f ऑफ -4 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर ये वाले टर्म के अंदर आप लोग x की जगह पे अब क्या पुट करोगे, ये वाला फर्स्ट इंटरवल क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x की जगह पे -4 माइनस एज इट इज़ और 8 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो 4 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 × 2 = 8, माइनस की साइन मतलब प्लस माइनस माइनस, ये -8। अब क्या होगा यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया, 16 - 8 मतलब ये क्या हो गया आपका कि 16 और -16, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 16 - 16 और वो क्या होगा 0। तो आपका एफ ऑफ ए जो है, यहाँ से ए की वैल्यू ली थी, वो क्या मिल रही है अभी आपको 0। अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ बी की वैल्यू। एफ ऑफ बी की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी बोला है कि x बिलोंग्स टू -4 और 2। अब क्या किया, एफ ऑफ 2 लिया, एफ ऑफ 2 लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जितने भी जगह x है वहाँ पे हमें 2 को रिप्लेस करना है। तो x² की जगह पे 2² प्लस 2x की जगह पे 2 - 8, तो ये हो गया 4। इस वैल्यू से हुआ ये 4, ये 2 × 2 = अगेन 4, तो ये हुआ 8, 8 - 8 हो गया 0। तो अब हम क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पे, वो भी क्या मिल रही थी
0, ये भी क्या मिली 0। तो मैं बोल सकती हूँ कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, मतलब एफ ऑफ -4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 है। तो ये कंडीशन रॉलेस थ्योरम जो है उसको वो क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। सेटिस्फाइड क्यों करती है, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे जो c की लिमिट दी गई है वो c की लिमिट क्या है, -4 से 2, राइट, -4 से 2 है। तो एफ ऑफ डैश सी जो है उसका वैल्यू तो हमें पता है कि सी की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे 0। तो ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में जहाँ पे x डाला था वहाँ पे अब हम c डालेंगे। तो यहाँ पे 2x + 2 था, उसकी जगह पे यहाँ पे 2c + 2 इज इक्वल्स टू 0 डाला। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे 2c + 2 को, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे ऐसे मिलेगा 2c + 2 इज इक्वल्स टू 0। c चाहिए तो ये 2 इस तरफ गया और ये भी क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा, c इज इक्वल्स टू 2 और ये माइनस रहेगा, ये पॉजिटिव जो है वो इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा -2 और ये डिवीजन में जाएगा तो ये बचेगा c इज इक्वल्स टू -1। c -1 मिला तो -1 जो है वो -4 और 2 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि -1 दैट वाज बिलोंग्स टू -4, 2। क्लियर, ओके। तो ये जो है वो हमने रॉलेस थ्योरम को यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें बोला है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दी है। कैसी वैल्यू दी है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू, और एक्स बोला है कि 5,9 है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल या ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू दी है एक्स, तो x की एक बार आप 5 वैल्यू डालोगे, एक बार आप 9 वैल्यू डालोगे। ऐसे ग्राफ में जब भी आप लोग प्लेस करवाओगे इसको, तो एक बार मान लीजिए ऐसे ग्राफ में 5 वैल्यू डाली, फिर 9 वैल्यू डाली, या तो फिर और भी कोई पॉइंट होगी, तो वो कंटिन्यूस नहीं बनेगा, आपको पेन उठा के ही ड्रॉ करना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी गई हो, चाहे मान लीजिए 1 और 1.1 भी दिया हो आपको, या 1.2, 1.3, 1.4, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब वो रॉलेस थ्योरम को भी एप्लीकेबल नहीं है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा मिनिमम वैल्यू वाला कंडीशन हमें दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूस ग्राफ बनता है, डिसकंटिन्यूस रॉलेस को एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सो वी कैन नॉट अप्लाई रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे ही ये भी सेम है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये नॉन कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा और यहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे रॉलेस थ्योरम को। अब आते हैं यहाँ पे जो कि दिया है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे दिया है पॉलिनोमियल का फंक्शन x² - 1 और x जो है बिलोंग्स करता है क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2 से। एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है मतलब ये कंटिन्यूस है, कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो अब इसको डिफरेंशिएबल भी करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने बैठे x² - 1 का, तो x² का होगा 2x और -1 जो है कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे लिखेंगे हम 0। तो क्या मिला हमें, डिफरेंशिएबल फॉर्म f डैश x 2x मिला है, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, रॉलेस थ्योरम के मुताबिक एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इंटरवल 1 और इंटरवल 2 मतलब ए और बी को डालूँगी, राइट, ओके। अब हम डालेंगे उसको टर्न बाय टर्न और सॉल्व करेंगे इसको, ओके। अब यहाँ पे हमने डाला हुआ है कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ 1 जो कि यहाँ से लिया है, तो यहाँ पे डालेंगे x² मतलब 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और -1, तो 1 - 1 हो गया 0। अब हम डालेंगे b के लिए, एफ ऑफ b के लिए हम लोग क्या डालेंगे, b की जगह पे एफ ऑफ 2 को रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। ये 0 मिला था, ये 3 मिला, तो एफ ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए हो रहा है। तो रॉलेस में तो कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो या एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है, तभी जाके रॉलेस थ्योरम प्रूफ हो पाएगा। इसमें तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, तो रॉलेस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 जो हमने लिया था वो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे है, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे है, इसीलिए बोल रहे सकते हम यहाँ पे कि रॉलेस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू फॉर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे रॉलेस
रॉलेस थ्योरम जो है वो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, या बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है। बाकी भी सारे ऐसे ही टर्म्स है। थर्ड आप होमवर्क में करिएगा। फोर्थ जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो मैं आपको बता देती हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसके अंदर आपको जो भी हमने रॉलेस थ्योरम यूज़ किया है वही बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का एक पोर्शन है रॉलेस थ्योरम, राइट। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर डायरेक्टली वो लोग एक इक्वेशन दे देते हैं जिसकी कुछ ऐसी है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। क्या है? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाई सी, और सी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आगे की तरह ए कॉमा बी ओपन इंटरवल से, राइट। ये तो हो गया। इसमें भी क्या देखना है कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए एंड कंटिन्यूस भी होना चाहिए, क्योंकि रॉलेस में हमने देखा और रॉलेस जो है वो मीन वैल्यू का ही पार्ट है। इसे शॉर्ट में MVT भी कह सकते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे हमें दिया है कुछ इस तरीके से कंडीशन, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इंटरवल दिया है ए बी, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 4। अब हमें क्या करना है? एफ ऑफ एक्स जो है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, किसके लिए? 1 और 4 क्लोज इंटरवल के लिए। ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते टाइम किसका करेंगे? एफ ऑफ एक्स का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, माइनस का माइनस, यहाँ से देख रहे हो मैं, माइनस का माइनस एज इट इज़, 4x का होगा 1 माइनस 3 का, 3 कांस्टेंट है तो 0, x वेरिएबल है तो 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2x माइनस 4 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, 1 और 4 के ऊपर एप्लीकेबल है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये दोनों होते ही हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है अपनी इक्वेशन के तरफ। कौन सी इक्वेशन? एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। अब इसके लिए पहले एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। एफ ऑफ 4 कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू b की डाल दो। b की जगह पे क्या है? 4, तो यहाँ पे होगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, क्योंकि x की जगह पे अब हमें क्या डालना है? b की वैल्यू 4 माइनस 3, तो ये क्या होगा? 4 4 जा 16, ये होगा 4 4 जा 16, ये होगा माइनस 3, तो प्लस 16 माइनस 16 कैंसल, और क्या बचेगा? माइनस 3। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल रही माइनस 3, वैसे ही 1 में डालेंगे उसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 6। तो ये हमारा एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ ए हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए 1, मतलब इसका मतलब है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डिवीजन में b माइनस ए करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे ये वैल्यूज़ को अप्लाई, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1, 4 माइनस 1, क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज़ को प्लेस करते जाएंगे। डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमने दी थी, कितनी थी? 2x माइनस 4। अब x की जगह पे हम लोग c को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में हमें ऐसे ही बोला जा रहा है कि f ऑफ x लो या f ऑफ c लो, दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे f ऑफ c की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। 2c माइनस 4 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी जस्ट डिफ्रेंशिएट किया। f ऑफ 4 क्या था? माइनस 3, माइनस करके f ऑफ 1 क्या था? माइनस 6, और 4 माइनस 1 होता है 6, तो क्या मिला हमें यहाँ पे? 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये हो गया प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, और ये 6 और यहाँ पे 3, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 3/3, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 1, राइट। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 मिला, 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 मिला। पर मुझे तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारे टर्म को एडजस्ट करो। 2c एज इट इज रखा, 1, ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2c 5 हुआ इज इक्वल्स टू 5, तो c इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 5/2, तो 2c इज इक्वल्स टू 5/2 है। इसका मतलब जो हमारे पास इंटरवल है, क्या इंटरवल है हमारे पास? कि c बिलोंग्स टू
ओपन ब्रैकेट 1/4। तो हाँ 5/2 का डिवीजन करो तो 1 और 4 के इंटरवल के बीच में ही मिल रहा है। इसका मतलब C जो है हमारा बिलोंग्स करता है इंटरवल 1,4 से। तो यहाँ ऐसे ही हम लोग मीन वैल्यूज़ की 2 एग्जांपल्स और दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने होमवर्क में। आज के लिए इतना ही, आगे का जो है वो प्रैक्टिस वर्क में आप लोग करिएगा। थैंक यू सो मच।